हाय गाइस, वेलकम टू फिन लेक्चर। गाइस, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने 6 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको आगे के 6 कैंडलस्टिक पैटर्न बताने जा रही हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद भी आप उसे देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। अगर आपको नहीं पता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि इन पैटर्न्स का यूज करके आप ये पता कर सकते हैं कि शेयर मार्केट में प्राइसेस ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। ये सब सीखकर आप शेयर मार्केट में अपनी ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो चलिए अब ये पैटर्न समझ लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 7th कैंडलस्टिक पैटर्न से, बिकॉज 6 पैटर्न्स मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो हमारा 7th कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश हरामी। बुलिश हरामी एक बहुत ही कॉमन कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि ये चार्ट में बहुत ज्यादा बार बनता है। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। तो गाइस, बुलिश हरामी एक 2 कैंडल पैटर्न है, यानी कि ये 2 कैंडल्स को मिलाकर बनता है और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये बुलिश सिग्नल देता है, यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर के प्राइसेस बढ़ने के चांसेस होते हैं। और इसके नाम में जो हरामी वर्ड है वो हिंदी वर्ड नहीं है, वो एक जापानीज वर्ड है। नाउ गाइस, अभी आपको स्क्रीन पर जो कैंडल्स दिखाई दे रही है वो भी एक बुलिश हरामी पैटर्न में है और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए 3 कंडीशंस का होना जरूरी है। नंबर 1 कंडीशन, स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। इट मीन स्टॉक के प्राइसेस गिर रहे होने चाहिए। अगर स्टॉक के प्राइस गिर रहे होंगे तभी हम उसे बुलिश हरामी पैटर्न में कंसीडर करेंगे। अगर स्टॉक के प्राइस बढ़ रहे होंगे तो वो एक बुलिश हरामी पैटर्न नहीं बनाएगा। सेकेंड कंडीशन आती है डाउन ट्रेंड में एक बड़ी रेड कैंडल बने और उस रेड कैंडल के बनने के बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बने, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही है, तब आप उसे बुलिश हरामी पैटर्न कह सकते हैं। थर्ड कंडीशन आती है जो बड़ी रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनी है ना, तो वो रेड कैंडल की बॉडी के अंदर बननी चाहिए, यानी कि ग्रीन कैंडल की जो ओपन प्राइस है वो रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर होनी चाहिए और ग्रीन कैंडल का जो क्लोज प्राइस है वो रेड कैंडल की ओपन प्राइस से नीचे होनी चाहिए, क्योंकि तभी ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के अंदर बनेगी, तभी हम इसे बुलिश हरामी पैटर्न कह सकते हैं। तो गाइस, जब ये 3 कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तब हम उसे बुलिश हरामी पैटर्न में कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अभी तक शेयर के प्राइसेस नीचे गिर रहे थे, ये पैटर्न बनने के बाद शेयर के प्राइसेस रिवर्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। इट मींस वो इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ग्रीन कैंडल के बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल के ऊपर बनेगी, आप वहां पर एंट्री ले सकते हैं और इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा रेड कैंडल के लोवेस्ट पॉइंट पर। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये कैंडल कितने टाइम फ्रेम के चार्ट में देखनी है। तो गाइस, इसके लिए कोई भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप 5 मिनट्स, 10 मिनट्स और 15 मिनट के चार्ट में इसे देख सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन ले रहे हैं या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप डेली या वीकली चार्ट में भी इस पैटर्न को देख सकते हैं। तो गाइस, इन 3 कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। अगर वो बुलिश हरामी पैटर्न बनता है तो नंबर 1 स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, नंबर 2 एक बड़ी रेड कैंडल के बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बने और नंबर 3 वो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल की बॉडी के अंदर बने। इट मींस वो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के अंदर कवर होनी चाहिए। सो गाइस, अब जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न आता है वो होता है बेयरिश हरामी। इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है कि ये बेयरिश सिग्नल देता है, यानी कि यहाँ से शेयर के प्राइसेस गिर सकते हैं। ये बुलिश हरामी का बिल्कुल अपोजिट होता है। तो गाइस, जब भी कभी शेयर अप ट्रेंड में होता है और अप ट्रेंड में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और उस ग्रीन कैंडल के बनने के बाद एक छोटी रेड कैंडल बनती है जो कि ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर बनती है, जैसे कि आपको स्क्रीन में भी दिखाई दे रही है, तो उसे हम बेयरिश हरामी पैटर्न कहते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं इसमें कि इसके बाद शेयर के प्राइसेस गिर सकते हैं। तो आप इस पैटर्न को देखने के बाद शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं या शेयर बेच सकते हैं। तो गाइस, बेयरिश हरामी पैटर्न के बनने के लिए भी 3 कंडीशन का होना जरूरी है। नंबर 1, स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए। इट मीन स्टॉक के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे होने चाहिए और इस पैटर्न के बनने के बाद स्टॉक के प्राइस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, जहां पर आप अपनी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। नंबर 2, अप ट्रेंड में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और उस ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटी रेड कैंडल बननी चाहिए। नंबर 3 कंडीशन आती है जो बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बनेगी तो वो ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर बननी चाहिए। तो गाइस, जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तब आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये एक बेयरिश हरामी पैटर्न है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अभी तक शेयर के प्राइसेस बढ़ रहे थे, ये बेयरिश पैटर्न बनने के बाद शेयर के प्राइसेस डाउन ट्रेंड में चले जाएंगे। इट मींस वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वहां पर आप अपनी शॉर्ट सेलिंग की एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर आपको रेड कैंडल के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे बनती है तो वहां पर आपको शॉर्ट सेलिंग की एंट्री लेनी होगी। और क्योंकि आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बड़ी कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट होगा। तो गाइज, अब आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं आपको बुलिश हरामी और बेयरिश हरामी में डिफरेंस बता देती हूँ। नंबर 1 डिफरेंस इज बुलिश हरामी पैटर्न हमारा डाउन ट्रेंड में बनता है जबकि बेयरिश हरामी पैटर्न हमारा अप ट्रेंड में बनता है।
नंबर सेकंड डिफरेंस आता है बुलिश हरामे में पहले शेयर डाउन ट्रेंड में होता है, इसके बाद ट्रेंड रिवर्स होता है और शेयर के प्राइसेस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि बेयरिश हरामे में पहले शेयर्स अप ट्रेंड में होता है और इस पैटर्न के बनने के बाद ट्रेंड रिवर्स होता है, शेयर्स डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर थर्ड डिफरेंस आता है बुलिश हरामे में छोटी ग्रीन कैंडल बनती है, जबकि बेयरिश हरामे में छोटी रेड कैंडल बनती है। तो ये तीनों डिफरेंस होते हैं बिटवीन द बुलिश हरामे एंड बेयरिश हरामे पैटर्न। अब जो हमारा 9th नंबर का कैंडलस्टिक पैटर्न आता है वो होता है हमारा पियर्सिंग लाइन पैटर्न। ये भी एक 2 कैंडल पैटर्न है, यानी कि ये भी 2 कैंडल्स को मिलाकर बनता है और ये एक बुलिश सिग्नल देता है, यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर के बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो गाइस जब भी कभी स्टॉक में डाउन ट्रेंड होता है और उस डाउन ट्रेंड में एक बड़ी रेड कैंडल बनती है और उस रेड कैंडल के बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है जो कि रेड कैंडल के नीचे ओपन होती है, लेकिन रेड कैंडल की हाफ बॉडी या 50% बॉडी के ऊपर क्लोज होती है, तब जो पैटर्न हमारा यहाँ पर बनता है वो होता है पियर्सिंग लाइन पैटर्न। और वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। जब ये पैटर्न बनता है तो वो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं वहां पर कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा और अभी तक शेयर के प्राइसेस क्योंकि डाउन में थे तो अब इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर के प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप अपनी बाय की एंट्री ले सकते हैं। आई नो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा होगा कि इतने सारे पैटर्न्स हैं, हम इन्हें कैसे याद करेंगे, तो आपको इनको लर्न करने की जरूरत नहीं है। जब आप इन पैटर्न्स को चार्ट में देखने लग जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के ट्रेंड बनने के बाद शेयर के प्राइसेस इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, किस तरह के पैटर्न के बाद ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो गाइस पियर्सिंग लाइन पैटर्न के बनने के लिए भी ये 3 कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। नंबर 1, स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि स्टॉक के प्राइसेस गिर रहे होने चाहिए। अगर स्टॉक के प्राइस बढ़ रहे होंगे तो वहां पे पियर्सिंग लाइन पैटर्न हमारा नहीं बनेगा। सेकेंड कंडीशन आती है डाउन ट्रेंड में एक बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए और उस रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। थर्ड कंडीशन आती है ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के नीचे ओपन होनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट रेड कैंडल की हाफ बॉडी के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो गाइस जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो वहां पर हम कंसीडर करेंगे कि ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न है और यहाँ पर आप अपनी बाय की एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एंट्री कहाँ पर लेनी होगी, इसमें आपको पियर्सिंग लाइन पैटर्न के बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसमें एंट्री लेनी होगी और आपका स्टॉप लॉस होगा ग्रीन कैंडल के लोवेस्ट पॉइंट के नीचे। तो इस तरह से आप अपनी बाय की एंट्री ले सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। गाइस यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो आप अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग मत कीजिएगा। तो ये हो गया हमारा पियर्सिंग लाइन पैटर्न। नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न होता है वो होता है हमारा डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। इस पैटर्न में भी 3 कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। ये हमारा पियर्सिंग लाइन पैटर्न का जस्ट अपोजिट होता है। ये भी 2 कैंडल पैटर्न होता है, लेकिन ये बेयरिश सिग्नल देता है। जैसे कि पियर्सिंग लाइन पैटर्न हमें बुलिश सिग्नल दे रहा था, तो डार्क क्लाउड कवर हमें बेयरिश सिग्नल देता है, यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर के प्राइसेस गिर सकते हैं। तो गाइस जब भी कभी स्टॉक अप ट्रेंड में होगा और अप ट्रेंड में एक ग्रीन कैंडल बनती है और उस ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनती है जो कि ग्रीन कैंडल के ऊपर ओपन होती है, लेकिन ग्रीन कैंडल की हाफ बॉडी या 50% बॉडी के नीचे क्लोज होती है, तब जो वहां पर पैटर्न बनता है उसे हम कहते हैं डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। और वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो जब ये पैटर्न बनता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इसके बाद ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अभी तक शेयर के प्राइसेस बढ़ रहे थे, अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा और शेयर के प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो गाइस डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनने के लिए भी 3 कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। नंबर 1 कंडीशन, स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, इट मींस शेयर्स के प्राइसेस बढ़ रहे होने चाहिए। अगर शेयर के प्राइसेस गिर रहे होंगे तो वो पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनेगा, तो वो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न यहाँ पर नहीं बनेगा। सेकेंड कंडीशन आती है कि अप ट्रेंड में एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और इस ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बननी चाहिए। और थर्ड कंडीशन होती है कि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के ऊपर ओपन होनी चाहिए, लेकिन क्लोज ग्रीन कैंडल की हाफ बॉडी या 50% बॉडी के नीचे होनी चाहिए। तो गाइस जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती है वहां पर जो पैटर्न बनेगा वो होता है हमारा डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। पियर्सिंग लाइन पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर पैटर्न में यही डिफरेंस होता है कि पियर्सिंग लाइन पैटर्न हमारा डाउन ट्रेंड में बनता है और डार्क क्लाउड कवर पैटर्न हमारा अप ट्रेंड में बनता है। वहां पर पहले हमारी रेड कैंडल बनती है और यहाँ पर पहले हमारी ग्रीन कैंडल बनती है। तो गाइज अगर हम डार्क क्लाउड कवर पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो आपको रेड कैंडल के बाद वाली जो कैंडल होगी वहां पर आपको शॉर्ट सेलिंग की एंट्री लेनी होगी और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा रेड कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट पर। तो इस तरह से डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनने पर आप अपनी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। अब गाइज जो नेक्स्ट हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न आता है 11th नंबर का कैंडलस्टिक पैटर्न वो होता है मॉर्निंग स्टार। ये एक 3 कैंडल पैटर्न है, यानी कि 3 कैंडल्स को मिलाकर बनता है। ये एक बुलिश सिग्नल देता है, यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर के प्राइसेस बढ़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो गाइस जब भी कभी शेयर डाउन ट्रेंड में होगा और डाउन ट्रेंड में एक बड़ी रेड कैंडल बनती है
उस रेड कैंडल के बनने के बाद एक छोटी बॉडी वाली कैंडल बनती है जो किसी भी कलर की हो सकती है, वो ग्रीन कलर की भी हो सकती है और वो रेड कलर की भी हो सकती है, लेकिन बॉडी छोटी होनी चाहिए उसकी और दोनों विक एक बराबर होनी चाहिए। और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, यानी कि यहाँ पर 3 कैंडल्स बन रही है। सबसे पहले रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद छोटी बॉडी वाली कैंडल बनेगी जो किसी भी कलर की हो सकती है, लेकिन उसकी दोनों विक बराबर होगी। और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है जो कि फर्स्ट रेड कैंडल के या तो बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। तो जब ऐसा पैटर्न बनेगा तो उसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर के प्राइसेस बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो यहाँ पर आप अपने बाय की एंट्री ले सकते हैं। अगर थर्ड ग्रीन कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ बने तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी और वो ज्यादा चांसेस देगी कि शेयर के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो आप इस पैटर्न को देखने के बाद बाय कर सकते हैं, आप अपनी बाय की एंट्री ले सकते हैं। अब मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनने के लिए भी 3 कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। नंबर 1, स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, इट मींस स्टॉक के प्राइसेस गिर रहे होने चाहिए और इस पैटर्न के बनने के बाद स्टॉक के प्राइस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। नंबर 2 कंडीशन आती है डाउन ट्रेंड में एक बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए, उस रेड कैंडल के बाद एक छोटी बॉडी वाली और बराबर विक वाली कैंडल बननी चाहिए जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही है, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। तो ये होती है हमारी 2nd कंडीशन। नंबर 3 कंडीशन, एक छोटी कैंडल के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए जो कि फर्स्ट रेड कैंडल के या तो बराबर हो या उससे बड़ी हो। तो ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल हो जाती हैं तब वहां पर जो पैटर्न बनता है वो होता है हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न में हम बाय की एंट्री ले सकते हैं। आपको बाय की एंट्री कहां पर लेनी होगी? आपको बाय की एंट्री लेनी होगी जो बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल बनती है, तो वहां पर आप अपनी बाय की एंट्री ले सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस होगा 2nd कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट। तो इस पैटर्न को देखने के बाद आप मॉर्निंग स्टार में अपनी बाय की एंट्री ले सकते हैं। तो गाइज अब जो हमारा नेक्स्ट 12th नंबर का कैंडलस्टिक पैटर्न आता है वो होता है हमारा इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार हमारा मॉर्निंग स्टार का जस्ट अपोजिट होता है, ये हमें बेयरिश सिग्नल देता है, यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर के प्राइसेस गिर सकते हैं और आप अपनी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये मॉर्निंग स्टार का बिल्कुल अपोजिट होता है, तो यहाँ पर भी जब कभी शेयर अप ट्रेंड में होगा और अप ट्रेंड में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और उसके बाद एक छोटी बॉडी वाली और बराबर विक वाली कैंडल बनती है जो किसी भी कलर की हो सकती है, और उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है जो कि ग्रीन कैंडल के या तो बराबर होगी या उससे बड़ी होगी, तब वहां पर जो पैटर्न बनेगा उसे हम कहते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। इसके लिए भी वही 3 कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। नंबर 1, स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए। नंबर 2, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, उसके बाद एक छोटी बॉडी वाली और बराबर विक वाली कैंडल बननी चाहिए। और नंबर 3, उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए जो कि ग्रीन कैंडल के या तो बराबर हो या उससे भी बड़ी हो। तो इस तरह की जब कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी और वहां पर जो पैटर्न बनेगा तो उसे हम कहते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। इस पैटर्न के बनने के बाद आप अपनी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, इट मींस आप शेयर्स को बेच सकते हैं। तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं, रेड कैंडल के बाद बनने वाली जो नेक्स्ट कैंडल होगी वहां पर आप एंट्री ले सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस होगा छोटी कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट पर। मॉर्निंग स्टार में हमारा स्टॉप लॉस था छोटी कैंडल के लोवेस्ट पॉइंट पर, और इवनिंग स्टार में आपका स्टॉप लॉस होगा छोटी कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट पर। तो इस तरीके से तीनों कंडीशंस के फुलफिल होने के बाद जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा वो होगा हमारा इवनिंग स्टार, और आप यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से आप कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करके शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये पैटर्न्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ये पैटर्न्स काम करें, इसलिए आपको स्टॉप लॉस का यूज जरूर करना है। आप अपना स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेडिंग करिएगा। आप इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जितना ज्यादा यूज करेंगे, जितना ज्यादा इन्हें चार्ट्स में देखेंगे, उतनी ही जल्दी आप इसे समझ भी पाएंगे और उतनी ही इजिली आप इसे यूज कर पाएंगे। गाइज इनसे अलग और भी बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स मार्केट में होते हैं, अगर आप उन्हें भी समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर इन कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।